सोमवार की शाम मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र की बुढ़ाना चौकी पर पुलिस और बदमाशों के बीच उस समय जबरदस्त मुठभेड़ हो गई जब पुलिस ने संदिग्ध वाहनों की धरपकड़ के लिए चेकिंग अभियान चलाया हुआ था। उसी समय बाइक सवार 2 युवकों को जब पुलिस ने चेकिंग के दौरान रोकने का इशारा किया तो बदमाशों ने मोटरसाइकिल न रोककर भागने का प्रयास किया। पुलिस से चारों ओर से गिरता देख बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। दोनों ओर से हुई फायरिंग में एक बदमाश रॉबिन उर्फ भूरा जहां पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया तो वहीं बदमाशों की गोली से कांस्टेबल सुखमीत भी घायल हो गया। पुलिस ने दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है। इस दौरान पकड़े गए बदमाश का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल के रास्ते भागने में कामयाब हो गया, जिसके लिए पुलिस ने घंटों तक जंगलों में कॉम्बिंग भी की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं रख सका। पकड़े गए बदमाश से पुलिस ने संदिग्ध मोटरसाइकिल, 2 तमंचे और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस पूछताछ में घायल बदमाश ने खुद को शामली जनपद के कांदला निवासी रॉबिन उर्फ भूरा बताया है। एसपी सिटी ओमवीर सिंह की माने तो बाइक सवार ये बदमाश बुढ़ाना क्षेत्र के किसी गाँव में हत्या को अंजाम देने के लिए जा रहे थे और पकड़े गए बदमाश रॉबिन पर हत्या, लूट जैसी संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। अब पुलिस इसके साथ ही बदमाश की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। आज कोतवाली क्षेत्र में बुढ़ाना मोड़ पर चेकिंग चल रही थी। उसी समय एक मोटरसाइकिल को रोका गया। मोटरसाइकिल पर जो लोग थे उन्होंने मोटरसाइकिल नहीं रोकी तथा इधर पीन्ना की तरफ भगा दिया। जब पुलिस द्वारा संदेह होने पर उन्हें घेरा गया तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी गई, जिसमें पुलिस पार्टी द्वारा भी आत्मरक्षा में फायरिंग की गई, जिसमें एक उसमें बदमाश घायल हुआ है, जिससे पूछताछ पे उसने अपना नाम रॉबिन बताया है और ये शामली का रहने वाला है। थोड़ी सी और इससे जब सख्ती से पूछा गया तो इसके द्वारा बताया गया है कि ये यहीं बुढ़ाना क्षेत्र में किसी की हत्या करने वाले थे। इसके अलावा जब इनसे अभी तक जो इनसे जानकारी हुई है उसके हिसाब से करीब 1 दर्जन के करीब इसमें मुकदमे हैं, क्योंकि इसकी हालत थोड़ी सीरियस थी तो इसे अभी भेज दिया गया है हॉस्पिटल और ज़्यादा पूछताछ की जाएगी। अन्य तथ्य आपको बाद में अवगत कराएंगे। किस घटना को अंजाम देने के लिए आया था ये बताओ कुछ? ये बता रहा था एक व्यक्ति की हत्या करने जा रहे थे, क्योंकि ये बदमाश का कथन है, उसे अभी वेरीफाई किया जा रहा है। इस तरह का बदमाश है सर रिकवरी इसके पास ये जो अभी तक इसने अपनी स्थिति बताई है, ये लूट, हत्या के प्रयास, इस तरह के संगीन अपराधों में रहा है। पूर्व में जेल में भी गया है। यहाँ से भी खतौली से ये करीब 1 साल पहले जेल में गया था और इस समय इनके पास से एक मोटरसाइकिल जो संदिग्ध प्रतीत हो रही है, हो सकता है कि इस घटना की हो। 2 CMP मिले हैं, एक 12 बोर का और एक 315 का, जो मौके पे पड़े हुए हैं, जिसने इनके द्वारा पुलिस पार्टी पे फायरिंग की है। किसी गैंग अभी जो इसकी बातों से लग रहा है संभवतः ये जिस व्यक्ति की हत्या करने जाने बताया जा रहा है, अगर वो प्रूफ होता है तो ये निश्चित रूप से 2 गुटों की लड़ाई है। लेकिन क्योंकि ये अभी एक बदमाश का कथन है इसलिए इसे वेरीफाई किया जा रहा है, जांच की जा रही है, फिर तो इसके और साथियों को भी गिरफ्तार किया जाए। कितना मुश्किल होता है सर इस तरह रात में? चेकिंग है, पुलिस का तो काम है भाई, शांति व्यवस्था कायम रखनी है। वहाँ पे चेकिंग हो रही थी, चेकिंग के ट्रैप में अगर ये आराम से चेक हो जाते तो कोई बात ही नहीं है अगर इनके पास नहीं होता, क्योंकि पुलिस को तभी संदेह होता है जब आदमी जब उसे चेक करने के लिए रोका जाता है और पुलिस पार्टी को देख के भागता है, भागने के बाद भी फिर पुलिस पार्टी पे फायरिंग करें, हत्या का प्रयास करें पुलिस पार्टी का, तो पुलिस के सामने भी आत्मरक्षा का अधिकार है, उसी के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है। इसका एक साथी था, लेकिन अभी इसने बताया नहीं है। मैंने जैसा बताया कि इसकी हालत गंभीर थी, तत्काल इसे अस्पताल भेजा गया है। वहाँ हमारी टीम गई हुई है, इससे पूछताछ कर रही है इसके अन्य साथियों के बारे में जो इसके साथ थे। हो सकता है 1 आध और मोटरसाइकिल पे हो, तो इन सभी पे भी जांच चल रही है। जन्म शामली पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने एक ट्रक से अंग्रेजी अवैध शराब का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने ट्रक से 1000 पेटी अवैध शराब सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी शराब तस्कर शराब के जखीरे की तस्करी कर पंजाब से यूपी ला रहे थे। पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 10 लाख रुपए मानी जा रही है। दरअसल मामला आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के हाईवे का है, जहाँ पर पुलिस को मुखबिर से अवैध शराब की तस्करी कर ले जाए जाने की सूचना मिल रही थी, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए उक्त लोगों को पकड़ने का प्रयास किया। जब पुलिस ने चेकिंग के दौरान
दौरान ट्रक को रोका तो ट्रक ने जब पुलिस ने चेकिंग के दौरान ट्रक को रोका तो ट्रक में मौजूद भारी मात्रा में अवैध शराब देखकर पुलिस के होश उड़ गए। साथ ही पुलिस ने 3 शातिर शराब तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पकड़े गए आरोपी तस्करों के मुताबिक अवैध शराब का जखीरा पंजाब से तस्करी कर यूपी लाया जा रहा था। पकड़े गए ट्रक से पुलिस ने 1000 पेटी अवैध शराब बरामद की है। पकड़े गई शराब की कीमत लगभग 10 लाख रुपए मानी जा रही है। फिलहाल पुलिस बरामद शराब को सील कर थाने लाई है और पकड़े गए आरोपी तस्करों को जेल भेज दिया है। जनपद शामली में हलचल इंडिया 24/7 की खबर का दमदार असर हुआ है। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष मास्टर जाहिद को जिला अध्यक्ष पद से पदमुक्त कर दिया गया है। गर्लफ्रेंड से फोन पर अश्लील बातें करने का ऑडियो व सेल्फी वायरल होने के बाद जिला अध्यक्ष पद से मास्टर जाहिद को हटा दिया गया है। अब राजू अहलावत को मुजफ्फरनगर के साथ साथ शामली जिले की कमान भी सौंप दी गई है। हलचल इंडिया 24/7 पर खबर चलने के बाद हरकत में आए भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी एवं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह जादौन ने प्रेस नोट जारी कर इस मामले की जानकारी दी है। जनपद सहारनपुर का एक वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इस वीडियो में कुछ लोग एक युवक को पिलर से बांधकर जानवरों की तरह पिटाई कर रहे हैं। युवक चिल्ला रहा है और कर रहा भी रहा है, लेकिन सैकड़ों की भीड़ बस उसे देख रही है। इस भीड़ में सभी दर्शक हैं। कोई भी व्यक्ति इस युवक को छुड़ाने या इस जंगलराज के विरोध में बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। बीच में इतनी आवाज जरूर आती है, बस रहने दो वरना ये मर जाएगा, लेकिन लाठियां इसके बाद भी युवक पर बरसती रही। यह मामला कोतवाली बेहट क्षेत्र के गाँव ताजपुरा का बताया जाता है। वीडियो के वायरल होने के बाद अब पुलिस इस घटना की जाँच पड़ताल में जुट गई है। बेहट कोतवाली प्रभारी छोटे सिंह का कहना है कि घटना की जाँच की जा रही है। बेहट इलाके में यह चर्चाएं हैं कि जिस युवक पर पंचायत में लाठियों से पीटा जा रहा है उस पर एक लड़की के फोटो का इस्तेमाल टिकटॉक वीडियो में करने का आरोप लगा है। बताया यह भी जाता है कि इस युवक की जानवरों की तरह पिटाई करने के बाद पता चला कि यह वीडियो किसी अन्य युवक ने बनाया था और पंचायत में इसे केवल शक के आधार पर पीटा गया। ये ताना बेहट क्षेत्र में एक गांव में एक लड़के ने अपने ही गांव के एक युवती का फोटो तस्वीर लेके सोशल मीडिया पे एक वीडियो बना के वायरल कर दिया था। तो ये जब वीडियो वायरल हुआ है उस लड़की के गांव वालों का गांव वालों का जब पता चला, उस लड़के के घर वालों से शिकायत हुई और उसमें गांव में पंचायत हुआ और उसमें लड़के के साथ पिटाई हुई है। और ये वीडियो जो पिटाई की वीडियो ये भी अभी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पुलिस जैसे वीडियो मिला लोकल पुलिस जो है तत्काल गांव में पहुंच के जांच करना शुरू कर दिया है। जांच में ये पता चला दोनों एक ही गांव के रहने वाले लड़का लड़की दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। जो उस वीडियो में उस लड़के को पिटाई करते हुए जो नज़र आ रहे हैं वो उनका सगे पिताजी है। उनके जो लड़का पिट रहा है उनके स्वयं के पिताजी उसको पीट रहे हैं। क्योंकि ये दोनों एक ही परिवार के हैं, बाप बेटे हैं, तो इनके ओर से ना कोई तहरीर आया, ना गांव वालों की ओर से कोई तहरीर आया, ना उस लड़के से संपर्क हो पा रहा है। तो इन लोगों को सख्त हिदायत दिया गया है। इस तरह से जो भी पंचायत बुला के चाहे अपने ही बेटे हो इस तरह से चौराहे पे बांध के पीटना गैर कानूनी है। इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 107, 116 और शांति भंग की व्यवस्था में उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैंने निर्देश दे दिया है। इसके अलावा और भी कोई इस तरह से घटना ना हो सके गांव में, पूरा गांव के लोगों को समझाया गया है इस तरह से नहीं करना है। मुजफ्फरनगर की शाहपुर थाना पुलिस और शराब तस्करों के बीच उस समय जबरदस्त मुठभेड़ हो गई जब रविवार की शाम शाहपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हरसोली चेक पोस्ट पर चेकिंग अभियान चलाया हुआ था। उसी दौरान जब पुलिस ने ट्रक और कैंटर को चेकिंग के लिए रोकने का इशारा किया तो ट्रक और कैंटर में सवार शराब तस्कर पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर मौके से 2 शराब तस्करों तराबू और कप्तान सिंह को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पकड़े गए आरोपियों के 5 साथी पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहे। पकड़े गए शराब तस्करों से पुलिस ने एक तमंचा, कारतूस, चाकू और प्रतिबंधित 25 लाख रुपए की कीमत की 471 शराब की पेटियां बरामद की हैं। जहां पुलिस ने पकड़े गए शराब तस्करों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया, तो वहीं पुलिस अब इनके बाकी साथियों की तलाश भी कर रही है। इस मामले में एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शराब तस्कर ट्रकों में गोपनीय तरीके से छुपाकर प्रतिबंधित शराब दूसरे राज्यों से लाकर सप्लाई करते थे। मुजफ्फरनगर जनपद में लगातार शराब माफियाओं पर अभियान चलाया हुआ है जो लगातार जारी रहेगा। ये थाना शाहपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर सूचना पर 2 बड़ी गाड़ियां पकड़ी गई हैं, जिसमें एक ट्रक है और एक कैंटर है। इसमें एक ट्रक में करीब 7,000 के लगभग रॉयल स्टेक के अद्धे पकड़े गए हैं, बोटल्स पकड़ी गई हैं और जो कैंटर है उसमें करीब 10,000 के लगभग पौए हैं
जिनकी पेटियां इसमें हैं, ये भी रॉयल स्टेट का ब्रांड है। इनके पास से एक तमंचा, चाकू बरामद हुआ है और ये 2 गाड़ियां, जो एक बड़ा 10 टायर ट्रक है और एक कैंटर है, ये बरामद हुआ है। इसमें स्पेशल बात ये है कि इसके जो ट्रक है, इसके अंदर इन्होंने एक गुप्त बॉक्स बना रखा है जो ड्राइवर सीट की तरफ से जाता है और उसके अंदर सारी पेटियां भरी हुई थी और बाकी प्लाईवुड भरा हुआ था। ई वे भी इसका प्लाईवुड का है और जो कि गलत सामान भरा होने के कारण खुद ही फर्जी साबित हो जाता है। इसके लिए इन पर 460, 68, 71 सभी धाराएं इन पर लगाई गई हैं। ये जो माल बरामद हुआ ये लगभग 25 लाख रुपए का माल है और मेरे द्वारा इस टीम को 10,000 रुपये का इनाम जिसके द्वारा बरामदगी की गई है उसके द्वारा दिया गया है। सर पूछताछ में बताया वो कहाँ से लाए थे और कहाँ देना था? देखिए, पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया है ये सब शराब जो है वो बाहर के प्रदेश की है और गलत उस पर बिहार की और गलत बिल बनाकर ये लेके आए गए थे प्लाईवुड के बहाने और ये वहाँ की और यहाँ के उसमें अंतर है। यहाँ पर हमारे प्रदेश में ये बिकनी प्रतिबंधित है, इसी और इस प्रतिबंधित शराब के कारण ही ये इसको पकड़ा गया है। देखिए, बहुत सारी जो गतिविधियां हैं पुलिस द्वारा आजकल चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए की जा रही हैं। जैसे भी आपने देखा कि अवैध असलाहों के विरुद्ध बड़ा अभियान चलाया गया था जिसमें शस्त्र फैक्ट्री, बड़ी 3 शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई थी और करीब 100 के आसपास 3 दिन में असला पकड़े गए थे। उसी तर्ज पर ये शराब के विरुद्ध भी अभियान चलाया जा रहा है और इसमें आज ये बड़ी रिकवरी हुई है और लगातार ये अभियान जारी रहेगा। अभी इनसे ये भी लिंकेज पूछना है कि ये कहाँ, किसके इशारे पर ये और कहाँ एकत्रित करने के लिए ये लोग शराब ले जा रहे थे। जनपद सहारनपुर के थाना सदर में एसपी सिटी प्रबल प्रताप सिंह ने थाना प्रभारी अशोक सोलंकी और पुलिस टीम के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत व्यापारी को दी चेतावनी। एसपी सिटी प्रबल प्रताप सिंह ने बाजार में अतिक्रमण करने वाले व्यापारी को हिदायत दी। वहीं अभियान के दौरान अतिक्रमण पाए जाने पर चालानी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गयी। सड़क किनारे ठेली लगाने वालों को हिदायत देकर छोड़ दिया। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों की समस्याओं को सुना, जहाँ समाधान करने का आश्वासन दिया गया। शामली की कैराना पुलिस ने पुलिस टीम पर हमले के आरोप में फरार चल रहे 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश पिछले 1.5 वर्ष से पुलिस को चकमा देकर फरार था, जिसकी पुलिस को तलाश थी। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल आपको बता दें, शामली जनपद की कैराना कोतवाली पुलिस ने 1.5 साल से पुलिस कर्मियों पर हमला करने के मामले में फरार चल रहे एक शातिर अपराधी मुस्तकीम को गिरफ्तार कर लिया है। मुस्तकीम ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की थी, जिसमें 10 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। घटना 1.5 साल पुरानी है। घटना के बाद से ही बदमाश मुस्तकीम फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस के द्वारा 15,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। कैराना कोतवाली पुलिस ने आज कुख्यात बदमाश मुस्तकीम को भोरा चुंगी रोड से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़े गए बदमाश के कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार बदमाश के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे भी दर्ज हैं। इस शामली पुलिस में थाना कैराना को सफलता मिली है। इसमें एक 15,000 का इनामिया बदमाश मुस्तकीम, इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके बारे में बताएं कि ये करीब 2 साल से वांटेड चल रहा था। इसके पीछे पुलिस टीम लगी हुई थी और थाना कैराना को ये सफलता मिली है। ये पहले एक पुलिस मुजाहमत हुई थी, उसमें इसका सक्रिय रोल रहा था। ये पुलिस पार्टी पे हमला करने का ये दोषी था और करीब 2 वर्षों से लगातार फरार चल रहा था। इसको हमारी पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है और इस पे 15,000 रुपये का इनाम भी पूर्व से घोषित था और इसके लिए थाना कैराना की पुलिस को शाबाशी दी गई है और गिरफ्तार मुलजिम मुस्तकीम को जेल भेजा जा रहा है। जनपद सहारनपुर के थाना चिलकाना क्षेत्र के गांव नारायणपुर गुज्जर में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी चौधरी प्रताप सिंह ने रविवार को शाम 4:30 बजे अपने जीवन की अंतिम सांस ली। चौधरी प्रताप सिंह की गिनती क्षेत्र के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों में होती है जिन्होंने भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया। 14 नवंबर 1919 को जन्मे चौधरी प्रताप सिंह ने पढ़ते समय 1939 में प्रेम सेवा आश्रम हैदराबाद आंदोलन में जेल यात्रा की। सन 1914 में उन्होंने गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन में भाग भी लिया था। 1942 में उन्होंने 9 माह की कठोर सजा भी काटी थी। 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेकर देश की सेवा की थी। साथ ही अनेकों बार आजादी की लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से लोहा भी लिया। उनकी अंतिम यात्रा में प्रशासन की ओर से जिला अधिकारी, एसएसपी, एसडीएम, सीओ सहित कई विधायक और पूर्व विधायक सहित राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हुई। आज कल रात में आदरणीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री प्रकाश सिंह चौधरी जी का निधन हुआ है, जिसपे समस्त जिला प्रशासन और यहाँ सहारनपुर की जनता बहुत ही संवेदनशील रूप से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। माना ही जाता है कि इस पूरे गांव को बसाने का कार्यक्रम भी उन्होंने किया था और 1919 में जन्म के पश्चात आज 2019 में उनकी जो डेथ हुई है, शतायु रहे वो, और अंग्रेजों के सामने
अपने जन्म के पश्चात महात्मा गांधी जी के साथ जुड़ करके उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यहाँ के लिए एक युवाओं के लिए एक आदर्श बन करके वो गए हैं। मैं अपनी जिला प्रशासन की तरफ से, अपनी समस्त टीम की तरफ से और सहारनपुर की जनता की तरफ से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ये अपील करना चाहता हूँ कि आज के युवाओं में देशभक्त की भावना इनको देख करके एक नए जोश के साथ भरे। हरियाणा के फरीदाबाद क्राइम ब्रांच सेक्टर 44 ने अमूल दूध की चोरी के एक बड़े मामले का पर्दाफाश करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोरी के बेचे गए दूध के 80 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपियों में अमूल मिल्क प्लांट का LMP हेड अमृत चौधरी भी शामिल है, जो इस चोरी और घपले का मास्टरमाइंड था। पकड़े गए 9 आरोपियों में 3 आरोपी बाहर राज्य के हैं, जबकि बाकी सभी मिल्क प्लांट के कर्मचारी हैं। यह आरोपी प्लांट में आने वाले दूध के कैंटर को खाली किए बिना ही वापस बाहर लाते थे और उसे कम दाम पर बेच देते थे। एक टैंकर में करीब 20,000 लीटर दूध होता था, जिसकी कीमत करीब 9 लाख रुपए बताई जा रही है और अब तक यह शातिर 15 टैंकर दूध का घपला कर चुके हैं और अमूल मिल्क प्लांट को करीब 1.25 करोड़ रुपए का चूना लगा चुके हैं। फिलहाल क्राइम ब्रांच ने 7 आरोपियों को जेल भेज दिया है, जबकि 2 आरोपियों से पूछताछ जारी है। पंजाब के अमृतसर के सहरटा गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चौकीदार द्वारा 4वीं जमात की बच्ची से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। गुस्साए परिवार ने स्कूल के आगे धरना लगाकर सड़क जाम कर दी। लोगों का गुस्सा देखकर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि सोनू नाम का यह चौकीदार, जिस पर बच्ची को छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है, वह अभी फरार बताया जा रहा है। लड़की की मां ने बताया कि जब शनिवार को स्कूल की छुट्टी हुई तो वह अपनी बच्ची को लेने आई थी, लेकिन यहाँ आकर उसे पता चला कि एक चौकीदार उसकी बच्ची को बहला फुसला कर ले जा रहा है और उसने उसकी बच्ची को बीड़ी भी पिलाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि स्कूल में छुट्टी हो चुकी थी इसलिए वह अपनी बच्ची को लेकर चली गई। लेकिन आज जब वह स्कूल में पहुंची तो उसकी कोई बात नहीं सुनी गई और उसने सोनू को देखते ही उसको थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन अपने आप को फंसा देख सोनू वहां से फरार हो गया। पिछले हफ्ते की गल है, अज का इशू नहीं है, परसों या चौथ का इशू है। ये बेसिकली एक एलीगेशन है कि स्कूल के चौकीदार वालों लड़की नाल छेड़छाड़ की गई है। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾਵਾਸੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਲਈ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ 354 ਦਾ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਹੈਪ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ नहीं फिलहाल तो कोई नहीं, अजे तक कोई नहीं हैगी, पर जेड़ा उन्हां दे लेवल ते लोकल हुई होवे तां उहदे बारे कोई नहीं। पंजाब के अमृतसर के बटाला रोड पर मोहकमपुरा में उस समय अफरा तफरी मच गई जब शॉर्ट सर्किट की वजह से एक कपड़े के गोदाम में अचानक आग लग गई और आग लगने से अंदर पड़ा लाखों रुपए का कपड़ा जलकर राख हो गया। दमकल विभाग की गाड़ियों ने भारी मशक्कत के बाद मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दी कि अमृतसर के बटाला रोड पर एक कपड़े के गोदाम में आज सुबह अचानक आग लग गई थी। माना जा रहा है कि आग में गोदाम में रखा लगभग 30 लाख रुपए का कपड़ा जलकर राख हो गया। वहीं आग की वजह के खाक हो गया। वहीं चश्मदीद के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। दमकल विभाग की गाड़ियां आग पर काबू पाने में कोशिश कर रही थी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਜਾਰੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਆ ਗਏ ਨੇ पर है कारण वालों को पता लगूगा, फिर आपने बताता है। मेरे ड्राइवर का फोन आया कि 7 मिनट आग लगी है, तो मैंने उसी टाइम फायर ब्रिगेड को फोन किया। ठीक है, तो कितने का नुकसान हो गया आपका? सर अभी तो मैं देखा ही नहीं, अभी ये थोड़ी देखेंगे, वो तो जिसका माल पड़ा उसको पता कितने का नुकसान हुआ है। कोई पता नहीं, साडा नुकसान कोई नहीं हुआ, जानी नुकसान कोई नहीं हुआ, बाकी सामान मालक अंदर है, वो आन के तो पता लगेगा। जनपद बागपत की बड़ौद पुलिस ने 2 हत्यारे दोस्तों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एक युवक का अपहरण करने के बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं। पकड़े गए युवकों ने बताया कि मृतक का भाई उसकी बहन को बहला फुसला कर ले गया था। जब उसने मृतक से अपनी बहन के बारे में जानकारी चाही तो उसने बताने से मना कर दिया, जिससे खफा होकर युवक ने अपने साथी को अपने पिता के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। पहले तो तीनों आरोपियों ने युवक का अपहरण किया और फिर उसे जंगल में ले जाकर गोली मार दी। बड़ौद कोतवाली पुलिस
पुलिस ने फिलहाल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि एक अन्य आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। हत्या की घटना 3 जनवरी को हुई थी, जब बड़ौद कोतवाली पुलिस ने कोताना गांव के एक जंगल से एक युवक का शव बरामद किया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, जिसके बाद उसकी शिनाख्त मोहित के रूप में हुई थी, जो बड़ौद का निवासी है। पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल की तो 3 लोगों का नाम प्रकाश में आया, जिनमें से 2 मृतक के रिलेटिव थे। इसके बाद पुलिस ने 2 आरोपी दीपक और अजय को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस या पड़ताल में सामने आया कि मृतक मोहित का भाई हत्या आरोपी अजय की बहन को पहला फुसलाकर ले गया था, जिसकी जानकारी मोहित को भी थी। उसी बाबत हत्या आरोपी अजय ने अपनी बहन के बारे में मोहित से जानकारी मांगी, लेकिन मोहित ने अजय को कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, जिससे क्षुब्ध होकर अजय और उसके पिता लोकेंद्र और उसके साथी दीपक ने मोहित की हत्या कर दी। एसपी बागपत शैलेश कुमार पांडे ने अपराधियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया, जनपद सहारनपुर के कस्बा गंगो ब्लॉक के गांव सुखेड़ी में हिंदू राष्ट्रीय इंटर कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना का समापन दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा गंगो प्रभारी बीके संतोष दीदी मौजूद रही, जिसमें बीके संतोष दीदी ने सभी स्कूली बच्चों को अपने विचारों की स्वच्छता ही अपने जीवन को भी स्वच्छ बनाना है एवं सभी प्रस्तुतियों पर बच्चों की सराहना की। साथ ही बीके कोमल दीदी जी ने सभी विद्यार्थियों को राजयोग मेडिटेशन के द्वारा पढ़ाई में एकाग्रता कैसे बढ़ाई जाए एवं अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के प्रभारी मास्टर पवन सिंह ने सभी बच्चों को एक से बढ़कर एक गुण सिखाए, जिसमें बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी।